हम प्रारंभ से कहते आए हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। भूतकाल में दिल्ली को इतनी बुरी आदत लग गई थी, शायद ये आदत अंग्रेजों ने विरासत में छोड़ी थी, मुगल शासकों ने विरासत में छोड़ी होगी, और दिल्ली में बैठने वालों को यही लगता था कि हम ही सब कुछ है, राज्य कुछ नहीं होता है। ठीक है, राज्य है, वो तो मांगने वाला है, हम देने वाले हैं। भाइयों बहनों, भारत का जिसका संघीय ढांचा है, दिल्ली में बैठने वालों की इस सोच ने देश को बहुत नुकसान किया है। हमने सोच बदली है और हमने राज्य को भी राष्ट्र निर्माण में दिल्ली सरकार और राज्य सरकार को हमने पार्टनर माना है, एक दूसरे का साथी माना है, और कंधे से कंधा मिलाकर के काम करके देश का भाग्य बदलने के लिए सबको हमने निमंत्रित किया है। किसी भी दल की सरकार क्यों न हो, दिल्ली सरकार के लिए सब सरकारें समान है। सब सरकारों को विकास के कार्यक्रमों में जितनी मदद हो सके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का लेटर एंड स्पिरिट में पालन हो, उस दिशा में हमने कदम उठाए हैं। और इसीलिए नीति आयोग का निर्माण हुआ है। पहली बार राज्य के मुख्यमंत्रियों की कमेटियां दिल्ली सरकार की नीतियां कैसी हो उस पर विचार विमर्श कर रही है। किसी ने सोचा होगा कि देश के राज्य अपनी रोजमर्रा की कठिनाइयों के आधार पर दिल्ली में कैसी नीतियां बने उसका संकेत दे और भारत सरकार इस काम के लिए उनको प्रोत्साहित करे। ये दिन पहले कभी ने सोचे भी नहीं होंगे भाइयों। हमने एक बदलाव लाया। हम चाहते हैं राज्य मजबूत बने, राज्य आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। अगर कर्नाटक पीछे रहेगा तो हिंदुस्तान आगे कहां से बढ़ेगा? अगर गोवा पीछे रहेगा तो हिंदुस्तान कहां से आगे बढ़ेगा? बिहार पीछे रहेगा तो हिंदुस्तान कहां से आगे बढ़ेगा? बंगाल पीछे रहेगा तो हिंदुस्तान कहां से आगे बढ़ेगा? और इसलिए भारत को आगे बढ़ाना है तो राज्यों को भी ताकतवर बनाना चाहिए, राज्यों को भी ताकत देनी चाहिए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं।